नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है बीएलजी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में साथियों मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके बीएसटीसी, सीईटी, एलडीसी एग्जाम में रामबाण साबित होगी। तो चलिए साथियों, करते हैं इस सेशन की शुरुआत पहले प्रश्न से। साथियों, पहला प्रश्न है अपना स्क्रीन पर। बेणेश्वर धाम किस नदी के किनारे पर स्थित है? साथियों, जी हाँ साथियों, जो बेणेश्वर धाम मेला लगता है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है माही, जाखम, सोम, उपयुक्त सभी। साथियों, उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए और इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंचती रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में आने दीजिए। साथियों, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए, अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी माही, सोम, जाखम तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है, वहां पर बेणेश्वर धाम मेला लगता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी माही, सोम, जाखम के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? साथियों, आपको बताना है डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। ऑप्शन है साथियों पला, फला, गांव, ढाणी। जी हाँ साथियों, एक ही क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। तो साथियों, उत्तर आने दीजिए भाई इस प्रश्न का। डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है पला, फला, गांव, ढाणी। अगर मैं साथियों डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई की बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फला। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? जो साथियों डामोर जनजाति के मुखिया होते हैं, उनके मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, कोतवाल, सहलोत। साथियों, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है मुखी। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया को मुखी कहते हैं। किस जनजाति के भाई? डामोर जनजाति की। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? साथियों, ये क्वेश्चन साथियों अब की बार कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। हालांकि कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को देखते ही उत्तर बता देंगे, हालांकि कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है वो हो सकता है नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये तो सामान्य प्रश्न है, हर कोई भी बता सकता है। तो आने दीजिए भाई इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। श्रीगंगानगर जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? जी हाँ, आपको बताना है भाई किस जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। राजस्थान के किस जिले में? ऑप्शन है श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। आने दीजिए साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में। कुछ तो मेरे भाई ऐसे होंगे जो बताएंगे कि सर जैसलमेर। ना जी, जैसलमेर गलत है। तो आने दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में साथियों। अगर मैं साथियों इसका राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिले में है वो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फोरम कब स्थापित किया गया? जी हाँ, सूरतगढ़ कृषि फोरम कब स्थापित किया गया? सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। बताएं भाई कब स्थापित किया गया? 1950, 1952, 1956, 1956। सॉरी, ऑप्शन साथियों डबल आ गए हैं। एक इसका ऑप्शन है 1949। मैं इस ऑप्शन को कट कर देता हूँ, इसकी जगह ऑप्शन है 1949। जी हाँ, तो अब बताने की कोशिश कीजिए साथियों कि भाई सूरतगढ़ कृषि फोरम कब स्थापित किया गया। सूरतगढ़ कृषि फोरम गंगानगर जिले में है, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है।
अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1956। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 1956 में सूरतगढ़ कृषि फोरम स्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। जयपुर को बसाने से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? यानी जयपुर के बसने से पूर्व या बसाने से पूर्व जयपुर को किस नाम से जाना जाता था? साथियों ऑप्शन है आमेर, जयपुर, ढूंढाड़, उपयुक्त सभी। जी हाँ, एक एक प्रश्न है वो साथियों इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सामान्य से क्वेश्चनों को अपन गलत कर बैठते हैं, तो ये बात अपने को शोभा नहीं देती है। क्योंकि अपन मेहनत करते हैं फिर भी अपने सामान्य क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है साथियों। इसलिए हर एक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ढूंढाड़। जयपुर को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था, यानी जयपुर को बसाने से पूर्व ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ये लो भाई, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड जारी किया था साथियों, वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किए थे? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर। अब आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करनी है साथियों। प्रश्न भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, कहने का मतलब मैदान खुला है साथियों। अब आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। और हाँ, कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा साथियों। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जयपुर। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। जयपुर साथियों वह रियासत है जिसने सर्वप्रथम डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड जारी किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी हवा महल की मंजिल नहीं है साथियों? आपको बताना है भाई कौन सी है वो हवा महल की मंजिल नहीं है। ऑप्शन है प्रकाश, हवा, शरद, चंद्रमैल। आने दीजिए साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में। हवा, प्रकाश, शरद, चंद्रमैल। आपको बतानी है भाई हवा महल की कौन सी मंजिल नहीं है निम्न में से। अगर मैं साथियों नहीं की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चंद्रमैल। चंद्रमहल है वो एक हवा महल की मंजिल नहीं है। बाकी प्रकाश, हवा, शरद ये तीनों हवा महल की मंजिलें हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यानी तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? ऑप्शन है जयपुर, सीकर, बूंदी, जैसलमेर। ये यहाँ पर सिकबू गलत लिखा गया, हालांकि पूरा ऑप्शन साथियों सीकर है। क्या है सीकर? अब आप बताएं। अगर मैं साथियों तीज महोत्सव की बात करूं तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई ए? तो चलिए साथियों आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी ने सेशन को बड़े अच्छे से देखा, ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।